हेलो एवरीवन, मैं सर्वेश अग्रवाल। मैं आया हूँ फिर से आपको एचएपी सेकंड पढ़ाने। हमने इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, सीएनएस। हम उसमें डिस्कस कर चुके थे काफी सारे पार्ट्स की, क्या क्या सीएनएस में किस किस से कंपाइज होता है और क्या क्या चीजें सीएनएस मिलके बना हुआ होता है। ठीक है। हम सीएनएस में मेनली हमने डिस्कस किया था कि सीएनएस का क्लासिफिकेशन क्या है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स बॉडी के मेनली इंक्लूड होते हैं और कौन प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने डिस्कस किया था पुरानी वीडियो में। हमने इसमें क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था इसका कि इसके क्लासिफिकेशन में क्या क्या है। तो इसमें मेनली दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सबसे दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ब्रेन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, ब्रेन के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन के बारे में हमने उसकी एनाटॉमी डिस्कस की थी, उसकी फिजियोलॉजी डिस्कस की थी, कैसे वर्किंग है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस कर रखा है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था कि कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है ब्रेन को, कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद मेनिंजेस यानी लेयर्स के बॉडी में, ब्रेन में कौन कौन से लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। मेनली ये इंपॉर्टेंट नोट ये है, और ये इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है, दोनों के लेयर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है। हम ब्रेन का लेयर हमने पढ़ लिया है, तो इसी से स्पाइनल कॉर्ड का भी लेयर आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों के दोनों, ये सारे के सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं दोनों में। ठीक है। अभी यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे हमें पढ़ना है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं, ये एक टाइप का एरिया होता है ब्रेन में। ठीक है, एक कैविटी जैसा प्रेजेंट होता है पूरे ब्रेन में, जिसका अलग अलग एक पार्ट होता है और उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो हम उसको ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इसमें होता है एंड वेंट्रिकल्स क्यों होते हैं, क्या काम करते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है। वेंट्रिकल्स कितने होते हैं? 4 तरीके के होते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अभी ये क्या होता है, कितने तरीके से वेंट्रिकल होते हैं? 4 तरीके से। एक होता है लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल्स के 2 पेयर होते हैं, इसलिए इसका नंबर होता है 2। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स के बाद 2 पेयर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड वेंट्रिकल आता है, फोर्थ वेंट्रिकल आता है। ये 4 तरीके के वेंट्रिकल्स हो गए आपके। ठीक है, 2 लेटरल, थर्ड एंड फोर्थ, ये के हो गए आपके वेंट्रिकल्स। आइए हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि कहाँ पे कौन सा वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। इसमें 2 चीजें डिस्कस करनी है हमें, और हम ये दोनों चीजें साथ साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो ब्रेन के जस्ट, जो आपका ये जो स्कल है उसके जस्ट अंदर में प्रेजेंट होता है ड्यूरा मैटर के बाद, कि वो ब्रेन के रेगुलेशंस में हेल्प करता है। वो फ्लूइड वो हमेशा पास होता रहता है और बहुत सारे प्रोसेसेस में भी हेल्प करता है और एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के रिपल्सन का। ठीक है, जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि जो वाटर होता है वो फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत ज्यादा, यानी आप बहुत तेज वाटर में पंच करेंगे, वो जरूरी नहीं है कि दूसरे साइड उसका इंपैक्ट दिखाएगा, वो उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा उस एनर्जी को। सो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस, ये चीजें होती रहती है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का मेनली वर्क यही है कि वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो ये दोनों जो होता है ना, ये साथ में काम करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट कहीं ना कहीं वो दोनों का कनेक्शन होता है, और पासिंग हम ब्रेन में इजिली समझ सकते हैं दोनों के साथ में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये लेटरल वेंट्रिकल्स यहाँ पे दिया हुआ है एंड इसका एरो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये लेटरल वेंट्रिकल्स है और ये दूसरा। ठीक है, ये दोनों, और आप देखेंगे ये ब्रेन के जस्ट मिड पार्ट में प्रेजेंट है, एकदम ब्रेन का ये जो पीछे वाला ये बीच का एरिया, अगर यहाँ पे हम होल करेंगे तो एग्जैक्टली हम थर्ड लेटरल वेंट्रिकल्स के पार्ट पहुंचेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे, ये जस्ट उसके नीचे आता है थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, नीचे पास होता है। ठीक है, अब ये थर्ड वेंट्रिकल आता है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल है ये। ठीक है, ये वेंट्रिकल्स का पोजीशन हो गया, देख रहे हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एंड जस्ट थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल है। ये आपका पोजिशनिंग हो गया वेंट्रिकल्स के। ठीक है, अब ये वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, नीचे जो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नीचे जाता है, वो नीचे पार्ट्स में, जैसे हार्ट, कार्डियक एरिया हो गया, इन सब पार्ट्स में जाके वो कम्युनिकेट करता है। ये उसको पासेस एक प्रोवाइड कराता है, ये सारे कैविटीज जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लेटरल हो गया, ये दोनों ऊपर के लेटरल हो गए, ये थर्ड वेंट्रिकल हो गया, ये फोर्थ वेंट्रिकल हो गया। ये आपको पोजिशनिंग पता चल गई वेंट्रिकल्स की। ठीक है, आइए इसको डिस्कस करते हैं, वेंट्रिकल्स का क्या होता है रोल, कैसे ये काम करता है, क्या चीज होती है, इसकी एनाटॉमी कैसे होती है। ठीक है, आपका लेटरल वेंट्रिकल्स है। ठीक है, लेटरल वेंट्रिकल्स कितने होते हैं नंबर्स में? लेटरल वेंट्रिकल्स 2 होते हैं। ठीक है, ये पेयर्ड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका मतलब ये इनका सी शेप का लार्ज चैम्बर होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होते हैं?
सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होता है। मतलब जो सेरिब्रल है, सेरिब्रल आपने देखा होगा, हमने ब्रेन में डिस्कस किया कि सेरिब्रल पार्ट कौन सा है, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में प्रेजेंट होता है, जस्ट उसके नीचे ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहां पे खत्म होता है, ठीक है। जस्ट लाइक ये आपका सेरिब्रल वाला पार्ट हो गया, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे, ये बीच में, ठीक है। सो ये हो गया उनका पोजिशनिंग कि कहाँ पे वो प्रेजेंट होता है, ये दो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। और ये मतलब कि इनका क्या होता है, ये दोनों से एक तरीके का मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे, ठीक है, जिसको एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेप्टम पेलुडिसियम, ठीक है। ये एक लेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है, जो दोनों यानी जो दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स के पेयर है उसको सेपरेट आउट करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये एक तरीके की नॉन नैरो कैविटी होती है, हमने देखा होगा ना, वो पासिंग में था, तो पासिंग ऑब्वियसली नैरो होगा, ठीक है। तो ये नैरो वेंट्रिकल में होता है, और ये कहाँ पे होता है, एकदम मिड लाइन में होता है, जिस एकदम सिंपल। और ये कहाँ पे होता है, जो हाइपोथैलेमस का होता है, ठीक है। ब्रेन में वो जो डाई इंसेफेलॉन है उसके बीच में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सारे होते हैं, तो उसमें हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के जस्ट सुपीरियर, मतलब उसके जस्ट ऊपर में प्रेजेंट होता है, वहीं पे थैलेमस प्रेजेंट होता है, और उसके जस्ट इन द बिटवीन, मतलब दो थैलेमस के हेल्प्स होते हैं, उसके बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल, जो दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं उनको क्या करता है, कनेक्ट भी करता है। जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा होगा, दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स साइड साइड में थे, और वो बीच में एक पाथ आ रही थी, तो वो जब बीच में बात आ रही थी तो वहां से एक कनेक्शन बिल्ट होता है। अभी आप देखेंगे कहीं कहीं पे होता है, तिराहा बना होता है, राइट। तो जो तिराहा वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, दो अलग अलग रास्तों को एक में जुटाता है, ठीक है। तो वहां से कनेक्टिंग लाइन थ्रू आउट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल्स पे आते हैं, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल्स क्या होता है, फोर्थ वेंट्रिकल्स ये भी सेरिब्रल और ब्रेन स्टेम के जस्ट बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम के बीच में, जहां मेडुला ऑब्लंगाटा जस्ट उसके बीच में, मतलब थैलेमस वाला पोजीशन, ठीक है। अभी इसका ये क्या होता है, इसमें तीन तरीके की ओपनिंग होती है, ठीक है। तीन तरीके की ओपनिंग होती है। पहला एक इसके वॉल पे होता है, ठीक है, और दो कहां पे होते हैं, उसके लेटरल वॉल पे, मतलब पीछे की तरफ होते हैं, ठीक है, लेटरल वॉल। उसके इसके एक और एक जो होता है वो उसके रूफ पे होता है, ठीक है, मतलब ऊपर साइड में। ये चार तरीके के हो गए, ठीक है। अब ये जो होता है वो जो वेंट्रिकल है, ये सारे के सारे वेंट्रिकल्स और सब एराक्नॉइड स्पेस जो होता है, ठीक है, सब एराक्नॉइड स्पेस, ये स्पेस होता है जो ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, जिसके बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रन करता है, उसका फ्लो बना होता है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो किसके द्वारा एक एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, बाई अपर्चर्स, ठीक है, उसके द्वारा ये कनेक्टेड रहते हैं। अब फोर्थ वेंट्रिकल्स क्या होता है, थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। फोर्थ वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है, किसकी वजह से, एक कैनाल बना होता है, मतलब आपने देखा होगा ना, एक पाथवे था, कैनाल था, वैसा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एक्यूडक्ट बोलते हैं, सेरिब्रल सेरिब्रल एक्यूडक्ट बोलते हैं उस कैनाल को, ठीक है। अब आप देखेंगे दोनों लेटरल है, दो लेटरल मेनली प्रेजेंट है, ठीक है। दो लेटरल पेयर्स हैं, वो किससे कनेक्ट हो रहे हैं, थर्ड वेंट्रिकल से, ठीक है। थर्ड और फोर्थ किससे कनेक्ट हो रहे हैं, वो कैनाल से प्रेजेंट हो रहे हैं, जो दोनों मिलके फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वेंट्रिकल्स के बारे में, क्या होता है, कैसे होता है, कहां होता है, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल्स आपका जो होता है, क्योंकि वो सबसे नीचे प्रेजेंट होता है, तो वो किस में हेल्प करता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के फंक्शनिंग में भी, मतलब उनके कोऑर्डिनेशन बैठाने में। ऑब्वियसली जस्ट देखिए, कोई भी रास्ता है आपके स्कूल से घर को जाता है, तो वो सिर्फ आपके स्कूल से घर तक नहीं जाता होगा, वो और भी रास्तों को कनेक्ट करता होगा। सेम विद द रीजन कि फोर्थ वेंट्रिकल्स वहां पे बीच में प्रेजेंट है, कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली दोनों के फंक्शनिंग में भी वो हेल्प करेगा, क्योंकि वो बीच का रास्ता है। तो वो बीच जो भी इंसान बीच में होता है वो पासिंग थ्रू एक लाइन अप करता है, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ वेंट्रिकल। अब हम पढ़ेंगे सीएसएफ के बारे में, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, एक तरीके का एकदम क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है, एक मॉडिफाइड टिश्यू होता है जो एकदम क्लियर होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, कहां पे प्रेजेंट होता है, जितना भी वेंट्रिकुलर स्पेस है वहां पे प्रेजेंट होता है, जो वेंट्रिकल्स आपने देखे वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सब एराक्नॉइड स्पेस जहां पे पूरा ब्रेन में वो फ्लो करता है, ठीक है। ये दो तरीके के हो गए, और ये कहां पे दोनों में रन करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहां कहां पे रन करता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट करता है, और सेरिब्रम मतलब ब्रेन में भी प्रेजेंट करता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है। सेरिब्रो मतलब सेरिब्रल और सेरिब्रम के इससे रिलेटेड हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है।
मतलब स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये दोनों के बीच में ऑर्गेनाइजेशन एक रन करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो सीएसएफ होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है, जो एरेक्नॉइड होता है, ठीक है, एकदम जो बीच वाली लेयर होती है ब्रेन की वहां पे, और पाया मैटर के बीच में, ठीक है, जो सबसे इनर लेयर होता है, मतलब इनर और बीच में, मतलब जैसे 3 लेयर हमने ब्रेन के पढ़े थे, एक हो गया आपका ड्यूरा मैटर, पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। ये 3 तरीके के मैटर हो गए। अब ये ड्यूरा मैटर को छोड़ दें, यहाँ पे ये हो गया एरेक्नॉइड, ठीक है, मैटर, ये बीच वाला लेयर हो गया, और ये हो गया पाया मैटर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, सीएसएफ। सीएसएफ सॉरी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो इस बीच में रन करता है, ठीक है। ये आप समझ चुके होंगे कैसे कहां पे रन करता है, ठीक है। अब क्या करता है, ये हो गया आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ लिया है। अब इसका हम फ्लो पढ़ेंगे कि ये फ्लो अप कैसे करता है, कहां से कहां क्या जनरेट होता है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, हम डायग्राम में सबसे पहले समझेंगे, फिर इसको फ्लो चार्ट में भी समझेंगे कि कैसे कहां पे क्या फंक्शन करता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एरो बना हुआ है, ठीक है, ये नीचे आ रहा है लेटरल वेंट्रिकल्स की तरफ, ठीक है। फिर यहां से ये नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे पार्टीशन भी है, ठीक है। अब यहां से ये सिक्रेट होके नीचे आया, ठीक है। अब ये नीचे आया, यहां पे आया, और एक पासेज इसका नीचे चला गया, ठीक है, नीचे हो गया, और एक पासेज यहीं से फिर इधर भी आया, ठीक है। ये इधर जा रहा है, 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 फिर यहाँ पे ये इंटरचेंज करता है कभी कभी, और समटाइम्स ये इस तरीके से डायवर्जन होता है, ठीक है। और यहां से भी इधर होता है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे करके पूरे पार्ट्स में अपना सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। और ये नीचे चला जाता है, ये बीच वाला आपका चला जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और ये वाले पूरा आगे बॉडी फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पे कि ब्रेन के पार्ट स्ट्रक्चर में कैसे कैसे होता है, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट में, पढ़ेंगे कि फ्लो चार्ट में उसमें थोड़ा इजी रहेगा कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसे कैसे वर्क करता है और कहाँ कहाँ चीजें फंक्शन करती हैं, ठीक है। अभी हम मेनली इसमें देखेंगे, अगर आप ध्यान से यहाँ पे अगर ये फ्लो चार्ट आप देखेंगे ध्यान से, तो ये फ्लो चार्ट में 3 एक्सिस बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ये वाला अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो ये पूरा एक फॉलो अप यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। फिर एक एक आप देखेंगे यहाँ से एरो जाके यहीं पे खत्म हो जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से खत्म हो रहा है, और फिर यहाँ से खत्म हो रहा है। तो ये आपका पूरा फॉर्मेशन और सर्कुलेशन पूरा का पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक ये सबसे पहले जो होता है यहां से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल्स के कोरॉइड प्लेक्सस से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका उसका जनरेशन हुआ, ठीक है। फिर ये लेटरल वेंट्रिकल्स में आया, ठीक है। अब लेटरल वेंट्रिकल्स, दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स में वो जनरेट हो चुका है। अब ये कहां पे आएगा, थर्ड वेंट्रिकल में आएगा। थर्ड वेंट्रिकल में कैसे आएगा, जो आपके इंट्रावेंट्रिकुलर फॉर्मिना है, यानी जो मेम्ब्रेन्स है वो, या उसके बीच का कनेक्टिंग लाइन पार्ट है, उसके थ्रू ये थर्ड वेंट्रिकल में आएगा। अब थर्ड वेंट्रिकल से हमें पता है कि उससे पैसेज जुड़ा हुआ है किसका, फोर्थ वेंट्रिकल का। फोर्थ वेंट्रिकल का पैसेज जुड़ा हुआ है किसकी वजह से, सेरेब्रल एक्वेडक्ट की वजह से, ठीक है। इसके हेल्प से ये फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा। अब फोर्थ वेंट्रिकल से कहा जाएगा, ये सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाएगा, हमने जैसा पहले फॉलो अप डायग्राम में देखा, ठीक है। इसमें क्या होगा, किसकी हेल्प लेगा, लेटरल और मीडियन एपर्चर्स की हेल्प लेगा, ठीक है। अब वहां से सब एरेक्नॉइड स्पेस से कहा जाएगा, ये आर्गनाइड वैली में जाएगा किसके, ड्यूरा वेनस साइनसेस के, जो साइनसेस प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, ठीक है। अब वहां से ये कहा जाएगा हार्ट और लंग्स में। आपने देखा ना उसमें नीचे वो जा रहा था, तो नीचे जो साइड्स वाले जा रहे थे वो हार्ट और लंग्स के आसपास जा रहे थे, वो वहां एक सर्कुलेशन। ये हमारा एक फॉलो अप डायग्राम है, ठीक है, कि सीएसएफ कैसे कैसे बॉडी में फ्लो होता है, सॉरी ब्रेन में कैसे कैसे फ्लो होता है, क्या क्या चीजें कहां से जनरेट होती हैं, सीएसएफ कहां से जनरेट होता है, और उसका पूरा फंक्शनिंग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां से देखेंगे लेटरल वेंट्रिकल्स कोरॉइड प्लेक्सस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सीएसएफ जनरेट होता है, ठीक है। सीएसएफ यहां से निकल के कहा जाता है, लेटरल वेंट्रिकल्स में आता है, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल्स हमने पहले से भी देख रखा है, उसका पोजिशनिंग क्या है, क्या कैसे कहां पे फॉलो अप होता है, हमने एक डायग्राम पहले डिस्कस किया है, ठीक है। अब हम सिर्फ फ्लो चार्ट पे पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है, कि इजी हमें हमारे पास हो जाए।
ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ पे आएगा, थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, थर्ड वेंट्रिकल से कहा जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाएगा ऑब्वियसली क्योंकि नीचे है, ठीक है। फिर वहां से कहा जाएगा, सब एरेक्नोइड स्पेस में जाएगा। फिर उसके बाद एरेक्नोइड विली में जाएगा, ठीक है। वहां से कहा जाएगा, ये हार्ट एंड लंग्स में जाएगा, ठीक है। अब ये सबसे लोअर पोजिशनिंग हो गई आपकी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के जाने की, हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। यहाँ सबसे बॉडी में सबसे लोअर तक आता है, हार्ट एंड लंग्स तक आता है, ठीक है। ये यहां तक हो गया। उसके बाद ये चीज यहां से क्या होता है, फिर उसके बाद आर्टीरियल ब्लड में जाके फिर वहां से इसका फॉलो अप फिर से होता है, कहां पे आता है ये, फोर्थ वेंट्रिकल के कोरोडॉइड प्लेक्सस में आता है, ठीक है। यहां पे आया। अब एक प्रोसेस ये होता है कि यहां से आने के बाद ये फिर से फोर्थ वेंट्रिकल से ये नीचे वाला लोअर पोजीशन ये फिर से कंटिन्यू करेगा। बट एक चांसेस ये होते हैं कि यहां से भी आगे की तरफ ये भी पास होगा, ठीक है। ये फॉलोअप बनता रहता है, मतलब एक सर्कल यहाँ पे आपका एक रेगुलेशन ये वाला बनेगा, ठीक है, एक रेगुलेशन ये वाली लाइन का बनेगा और एक रेगुलेशन ये पूरी की पूरी सर्कल का बनेगा, ठीक है। ये बीच बीच में पासेस होते रहते हैं। जैसे आप किसी भी रोड्स को समझ लीजिए, ठीक है। सपोज दैट जो हम किसी भी एक्सप्रेसवे पे जाते हैं, ठीक है, एक्सप्रेसवे ऐसे बना होता है, एक्सप्रेसवे में आप जानते हैं एग्जिट और जो एंट्रेंस होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, अभी यहाँ से हमें एग्जिट लेना है तो हम ये ऐसे जाएंगे, ठीक है, राइट, इधर जाना है हमें, इस तरीके का कुछ बना हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जब नीचे जाना है तो गाड़ियां इधर से भी नीचे उतरती हैं और किसी को इधर से नीचे उतरना है तो वो ऐसे उतरेगा, ठीक है, स्पेस। तो ये सारी तरफ गाड़ियां चलती रहती है, मतलब जिसको जिधर जाना है वो जाएगा ही। सो सेम नेचर इसका होता है कि इसमें जिस वेंट्रिकल्स सीएसएफ को जो जहां पे जाना होता है वो उधर जाता रहता है, ठीक है। ये आपकी फंक्शनिंग हो गई थी। फोर्थ वेंट्रिकल्स में अगर आया वो तो फोर्थ से फिर से वो फोर्थ के नीचे वाला कंटिन्यू करेगा। फिर उसके बाद अगर वो थर्ड में आया, थर्ड वेंट्रिकल्स के इस स्पेस में आया तो ये भी कहा जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में, और फिर ये नीचे का ऊपर नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। ये नीचे के फॉलोअप में आगे से मेंटेन होता रहेगा, ठीक है। अगर फिर वो लेटरल वेंट्रिकल्स में वापस आया है तो लेटरल वेंट्रिकल्स में आके फिर ये पूरा का पूरा आपका फॉलोअप पूरा कंप्लीट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 3 सर्कल्स बन रहे हैं, ठीक है। एक आपके क्लियरेंस के लिए, अगर लेटरल वेंट्रिकल्स से यहां से जनरेशन हो रहा है या यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक ये पूरा का पूरा पाथ बनाएगा जिसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे होंगे, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, यहां से, ठीक है, अगर ये वापसी में इधर से आया या यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका जनरेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका जनरेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो ये यहां से लेके ये सारा फॉलो अप करेगा, ये हो गया। उसके बाद अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से ये वाला फॉलो अप लेगा। बट ठीक है, ये 4 आपके 3 मेन पॉइंट हो गए, ठीक है। एक फुल सर्कल कंप्लीट करेगा, ठीक है, कोई फ्लूइड फुल सर्कल में भी कंप्लीट कर सकता है, कोई थर्ड वेंट्रिकल तो थर्ड वेंट्रिकल कंप्लीट करेगा, कुछ होते हैं फोर्थ वेंट्रिकल तो फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसमें एक जो कैच सबसे बड़ा ये है कि कोई भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि वो वहीं जाएगा, ठीक है। इट्स लाइक अ वाटर फ्लूइड है तो वो किधर भी मूव कर सकता है। अगर यहाँ पे उसको पासेस मिल रहा है कि इधर स्पेस है तो वो उधर भी मूव कर सकता है, यहाँ पासेस है तो इधर भी मूव कर सकता है, यहाँ पासेस है इधर मूव कर सकता है। नीचे आने का बात ये रहा कि बॉडी में ग्रेविटी की वजह से हमेशा फ्लूइड नीचे की तरफ ही डाइवर्जिफाई होते हैं। सो ये आपका पूरा का पूरा स्पेस हो गया, कैसे क्या सीएसएफ का पूरा फ्लो कैसे होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमने अच्छे से पढ़ ली है। आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप ठाकुर पब्लिकेशन की बुक खरीद के उसमें डिटेल में काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप खरीद के पढ़ सकते हैं। बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से खरीदिएगा। पास होना जरूरी है, फार्मासिस्ट बहुत सारे हो चुके हैं, आप अच्छे से पढ़िएगा तभी फार्मासिस्ट बनिएगा। सीएसएफ, ठीक है। अब इसमें क्या कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, सीएसएफ कैसे बना होता है, क्या क्या चीजें कौन कौन सी एलिमेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, किस किस चीजों से मिलकर बना होता है। अब हम सबसे पहले एडल्ट की बात करेंगे क्योंकि वो सारी चीजें बॉडी में प्रोसेस होता रहता है जनरेशन का, तो हम एडल्ट बॉडी में जाएंगे जहां पे एक कांस्टेंट फ्लो बन जाता है कि हाँ बॉडी का पीक ये है, ठीक है। सो एक एडल्ट बॉडी में कितना होता है, 80 to 150 ml सीएसएफ होता है, ठीक है। और सीएसएफ हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एकदम क्लियर होता है और एक स्लाइट एल्कलिन फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, खुद की एक स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बहुत सारे फ्लूइड की एक खुद की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसका ग्रेविटी कितना है, 1.005 इतना इसकी ग्रेविटी होती है, ठीक है।
ग्रेविटी पढ़ा होगा आपने, अच्छे से याद होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर भगवान ही बचाए आपको। बाकी फिर यहाँ पे देखते हैं उसका कंसिस्टिंग पार्ट कौन सा है, कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना होता है। ये देख रहे हैं वाटर, ठीक है, वाटर है। दूसरा मिनरल सॉल्ट्स है, मिनरल सॉल्ट्स में कैटायंस एंड एनायंस होते हैं, दो तरीके के प्रेजेंट होते हैं। ये आपको पहले भी पता होगा बट फिर से बता रहा हूं मैं। मिनरल्स दो तरीके के होते हैं, जिनमें प्लस चार्ज होता है वो कैटायंस होता है, जिसमें माइनस चार्ज होता है वो एनायंस होते हैं। बॉडी के मेन एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? Na होता है, Na मतलब सोडियम हो गया, के प्लस मतलब पोटेशियम हो गया, Ca मतलब कैल्शियम हो गया, Mg मतलब मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद Cl मतलब क्लोराइड हो गया, HCO3 ये हो गया आपका बाइकार्बोनेट। कोई भी बॉडी में बाय प्रोडक्ट बन रहा है कि मतलब दो प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। चौथा पॉइंट कौन सा? प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्बुलिन होता है जिसमें ग्लोबुलिन होता है, ये नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। सेरोटोनिन हो गया, फिर यूरिया हो गया, और कुछ जो होते हैं कुछ ल्यूकोसाइट्स, ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं? सीएसएफ को फॉर्म करते हैं। कि सीएसएफ कैसे बने? जो ये क्लियर क्लियर अल्कलाइन फ्लूइड होता है, ये कैसे बनता है? इन्हीं सारे चीजों से मिलके बनता है, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ। फिर यहाँ पे फंक्शंस पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं सीएसएफ के? सबसे पहला काम क्या होता है? सपोर्ट और प्रोटेक्शन देना, ठीक है। किसको? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। सबसे मेन काम जो इसका है वो सपोर्ट एंड किसका? फंक्शनिंग का, सॉरी सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का। एक फ्लूइड है वहां पे है तो ऑब्वियसली उसका एक काम ये होगा कि यहाँ पे कभी भी चोट लगे तो अगर वो स्कल्स में कोई फ्रैक्चर हो रहा है तो उस चीज का जो इम्पैक्ट हो वो उस इम्पैक्ट को मेन ब्रेन पोर्शंस पे ना आने दे, राइट, ठीक है। अब एक क्या होता है सीएसएफ का? क्या होता है सीएसएफ का? एक काम ये भी होता है कि ये जो जितने भी ब्रेन में प्रेशर है उसको एक यूनिफॉर्म प्रेशर रखे, मतलब जितना प्रेशर होना चाहिए उतना ही रखे। सेम वही प्रोटेक्शन का काम है कि अगर सपोज दैट कि बाहर से चोट लगी है और वो प्रेशर डायरेक्टली ब्रेन पे हिट कर रहा है तो ब्रेन को डैमेज हो सकता है, तो वो चीज को मेंटेन करने का भी काम किसका है? सीएसएफ का काम होता है, ठीक है। और फिर क्या काम होता है? फिर ये शॉक को भी एब्जॉर्ब करता है। शॉक मतलब वो वाला शॉक नहीं, इट जस्ट शॉक की कोई आपको तेजी से मारा और एक जो शॉक प्रेजेंट होता है, एक एनर्जी रेप्लिकेट होती है या एनर्जी का एक इम्पोज होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसका भी एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, जैसे हमने पंच किया एक वाटर बैग पे तो वो उस चीज को एब्जॉर्ब करेगा, उस एनर्जी को, एक्सटर्नल एनर्जी को, वो सारी चीजें, ठीक है। और क्या कर काम करता है? मॉइस्चर प्रोवाइड कराता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को, ठीक है। और इसका कुछ अलग काम भी है एक तरीके का, ठीक है। इसका होम्योस्टैसिस में भी काम होता है, ठीक है। जैसे एक आप इसमें देख लेंगे तीन तरीके के यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। मैकेनिकल, केमिकल और सर्कुलेशन, ये तीन तरीके के होम्योस्टैसिस में इसका वर्क होता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैकेनिकल वर्क वही है किसी भी शॉक को एब्जॉर्ब करना, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें। और उसके जो डेलिकेट टिश्यूज होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब उसके बाद केमिकल प्रोटेक्शन क्या होता है? ये एक तरीके का एक ऑप्टिमल केमिकल एनवायरनमेंट, ऑप्टिकल केमिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? स्टैब्लिश करता है किस चीज के लिए? कि जो न्यूरो सिग्नलिंग, मतलब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था ना न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, ये सारी चीजें, तो जो वो सारी फंक्शंस को एक स्मूथ पाथवे मिल सके, वो काम इसका होता है। एक केमिकल पाथवे अच्छा सा एक एनवायरनमेंट देना। जैसे आपको पढ़ाई करनी है और आपके घर वाले आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ सको, आपको एक अच्छा कमरा, एक अच्छा सारी चीजें, जितनी भी चीजें उनसे हो पाती है वो सारी चीजें देने की कोशिश करते हैं। सेम काम इसका होता है केमिकली तौर पे, कि वहां पे वो प्रोसेस हो पाए अच्छे से। यानी जैसे आपको एक वो न्यूरॉन्स को एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि वो अच्छे से अपना काम कर पाए, ठीक है। अब उसके बाद सर्कुलेशन पे आते हैं। सर्कुलेशन क्या होता है? ये क्या होता है? ये सर्कुलेशन में क्या होता है? अब ये इनका काम ये भी होता है कि न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो कुछ चाहिए तो उसको लेना, और कुछ नहीं, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है बॉडी में? जो कि बॉडी को जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वेस्ट मतलब कुछ कचरा है, नाले का कचरा आ गया, वो नहीं। इट्स लाइक बॉडी को जो चीज नहीं चाहिए वो वेस्ट होता है, ठीक है। तो वो सारे प्रोडक्ट्स का इंटरचेंज कराना, कि जो चाहिए नहीं चाहिए, जैसे आप कमरे में होता है कि जो चीज नहीं चाहिए वो बाहर ले जाके रखते हो, या चिप्स वगैरह के पॉलिथीन आप बाहर फेंकते हो एंड चिप्स खा लेते हो, सेम प्रोसेस ये खाने पीने का काम भी सर्कुलेशन में आता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेनली क्या? स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन।
ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में क्या है, ये 4 तरीके का डिवाइड होता है, ठीक है। सेरिब्रम, ब्रेन स्टेम, सेरिब्लम और डाइएन्सेफेलॉन, ठीक है। ये 4 तरीके का ब्रेन का पार्ट हो गया। आई नो आपने लोअर या सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा होगा, सेरिब्रम पढ़ा होगा और फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा पढ़ा होगा, मोस्टली सेरिब्रम पढ़ा होगा या डाइएन्सेफेलॉन पढ़ा होगा, ये 3 ही पढ़े होंगे। बट हम हायर स्टडीज कर रहे हैं तो हमें इसमें और भी पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और इसके अंदर भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, हम वो भी स्टडी हमें करने हैं क्योंकि हमें बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी पढ़नी है कि आपको समझने के लिए कि कोई भी ड्रग अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो बॉडी के सारे पार्ट्स, क्योंकि दवा तो खाना इवेंचुअली हमें ही है, ठीक है, तो हमारी बॉडी के किस पार्ट पे कौन सा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजों को जानने के लिए हमें वो जगह पता होनी चाहिए, राइट। तो उसी चीज के लिए हम इतना डीपली हम इस चीज को पढ़ेंगे कि सेरिब्रम के फिर जितने पार्ट्स हैं उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ब्रेन स्टेम में जैसे मेडुला की कौन कौन से पार्ट है, क्या है, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फंक्शनिंग पढ़ेंगे, एंड लोकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। पॉन्स पढ़ेंगे, पॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे, मिड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सेरिब्रल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर डाइएन्सेफेलॉन में जितने भी तरीके के ऑर्गन्स आते हैं जैसे हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सबथैलेमस, ये सारे के सारे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम मेनली किस पे मूव करते हैं, अब हम सेरिब्रम पे मूव करेंगे कि सेरिब्रम होता क्या है, कैसे होता है, किस तरीके की चीजें बनी होती हैं, कौन कौन सा काम होता है और क्या क्या चीजों में वो हेल्प करता है ब्रेन की, ठीक है। ठीक है, सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम आपने बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूं एक मेजर नॉलेज के लिए। हमें किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है, एचएपी में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट एक डीपली पढ़नी है चीजें और बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़नी है कि एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि वो चीज का क्या वर्किंग है, कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या चीजें, प्रोसेस कैसे होता है पूरी की पूरी, यानी उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और क्या पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ने। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पार्ट की, ठीक है। हम उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके सब पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। सेरिब्रम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये सब क्या होता है, सबसे मेजर पोर्शन होता है किसका, ब्रेन का, क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट भी होता है। ऊपर में ये जो आपकी प्रेजेंट है, ये सबसे बड़ा जो आपने ब्रेन पहले देखा होगा, उसमें सेरिब्रम सबसे ज्यादा बड़ा एरिया में प्रेजेंट होता है और सबसे ज्यादा मेन काम भी होता है, मतलब ये कुल मिला के आपके ब्रेन का सबसे बड़ा बेटा है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला क्या हो गया, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। पहला सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है और उसको क्या बोलते हैं, हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। इसको 2 तरीके में डिवाइड कर देंगे, जस्ट लाइक आपने देखा होगा ध्यान से, उसमें ऐसे यहाँ पे एक बीच में कट होता है, तो वो 2 तरीके में होता है, ठीक है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का 2 कट होता है, सो दैट इज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसको बनाते हैं, ठीक है। अभी हम आगे भी उसको अच्छे से पढ़ेंगे, अब मैं दिखा दूंगा कि कहां से वो कट लगा हुआ होता है, बट आपने ब्रेन पढ़ा होगा, उसमें बीच में एक कट होता है, तो वहां से वो अलग अलग डाइवर्जेंस होते हैं, ठीक है। अब इसका क्या होता है, एक आउटर रिम बनी, इसका एक आउटर रिम होता है, ठीक है, मतलब बाहर की जो सराउंडिंग होती है वो किससे बनी होती है, ग्रे मैटर से, ठीक है, ग्रे मैटर। इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनता है, जो जो बाहर वाली रिंग होती है, जो बाहर वाला लेयर है, उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। कॉर्टेक्स मतलब रेड होता है और बार्क होता है, ठीक है, मतलब बार्क मतलब एक छाल टाइप की आउटर लेयर जो होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैटर जो प्रेजेंट होता है वो किसका होता है, व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। ये 2 मैटर्स याद रखिएगा, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, मतलब ये वो मैटर नहीं है बट इट्स लाइक अ मटेरियल, ठीक है। तो ग्रे मटेरियल, व्हाइट मटेरियल, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे सीएनएस चैप्टर में। मोस्टली जो बॉडी फॉर्मिंग सब्सटेंस है वो ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर है। सारे के सारे जितने भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं वो इन्हीं दोनों पार्ट से मिलके बने होते हैं मोस्टली, ठीक है। अब ये हो गया ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, ठीक है। उसके जस्ट जो व्हाइट मैटर होता है वो ग्रे मैटर के जस्ट नीचे होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल मेडुला बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला, ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे जो अंदर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल मेडुला बोलते हैं, ठीक है। अभी ये 2 चीज समझ चुके होंगे। सेरिब्रम हो गया, सेरिब्रम मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे होता है, ये साइड से ऐसे दिखता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है।
और अगर सामने का पोस्चर अगर हम देखेंगे तो ये तरीके का आपका ब्रेन है, यहाँ पे एक बीच में कट होता है। तो ये दो तरीके के हो गए अलग अलग, दोनों का जो डिवीजन होता है जिसमें हमने सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात की, ठीक है, वो हो गया। अब उसके बाद ये पढ़ते हैं, ये जो ऊपर वाला लेयर है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और अंदर लेयर के अंदर जस्ट लाइक आप उसको पढ़ लीजिए, क्या नाम है, कोई फ्रूट ले लीजिए जिसके छिलके लगे हुए होते हैं, जस्ट लाइक बनाना ले लेते हैं, बनाना का जो छिलका हो गया, ठीक है, वो कौन सा होगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मतलब ग्रे लेयर, ग्रे हो गया, ठीक है। एंड फिर उसके अंदर का जो बनाना वाला मैटर होता है उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर मान लीजिए, मान लेते हैं, और उसको क्या बोलेंगे, सेरेब्रल मिडल, सेरेब्रल मिडला, ठीक है। ये सिंपल सा हो गया, मतलब ग्रे मैटर के अंदर व्हाइट मैटर है, ठीक है, अंदर, समझ गए। ये हो गया आपका सेरेब्रम। अब यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हैं आप, यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, सिंपल सा, ठीक है। ये आपका क्या है, एक वर्टिकल सेक्शन है, ठीक है, वर्टिकल समझ रहे हैं ना, ऐसे करके एक स्लाइस काट दी गई हो पूरे के पूरे उसकी सेरेब्रम की, ठीक है, वो वर्टिकल सेक्शन हो गया। अब ये देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो मैटर है सबसे बाहर में, यहाँ पे जहां पे डॉट डॉट ढेर सारे प्रेजेंट है ना, ये वाला क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का मैटर है, मतलब ये ग्रे मैटर है, ठीक है। और ये बीच में जहां पे बहुत माइन्यूट माइन्यूट डॉट्स है, बड़े डॉट्स नहीं है, वो बीच वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, सेरिब्रल मेडुला बोलेंगे, ठीक है। ये दो पार्ट हो गए, मेनली हमने वो अभी डिस्कस किया, ठीक है, ये सेरिब्रम के पार्ट हो गए। अब इसमें ये जो बीच में स्पेस देख रहे होंगे, या ये स्पेस जो है यहाँ पे प्रेजेंट है सारे के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, सेरेब्रल फिशर्स बोलते हैं। फिशर्स हम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कभी भी स्पेस एक जो बनता है किसी भी दो पार्ट्स के बीच में, उसको क्या बोलेंगे, हम फिशर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ स्पेस चौराहा ये सब नहीं बोलते, हम फिशर्स बोलते हैं, है ना, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया आपका, यहाँ पे आपका एक लेटरल सुल्कस प्रेजेंट है, इसको ये बीच में जो बाहर की स्पेस होती है इसको ये बोलते हैं लेटरल सुल्कस। ये देखेंगे आप बाहर से ये बीच में कनेक्टेड है, बीच में भी पार्ट्स आ रहे हैं इसके, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था थैलमस वगैरह के बारे में, ये रहा थैलमस, यहाँ पे देखेंगे ये बीच में थैलमस प्रेजेंट है, ठीक है। हाइपोथैलेमस का नाम आया था, ये रहा यहाँ बीच में प्रेजेंट है। वेंट्रिकल्स याद होंगे आपको, यही बीच में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल का डिस्कस किया गया है, इसके नीचे जाके आपका अगला वेंट्रिकल्स भी होता है। यहाँ पे देखेंगे लेटरल वेंट्रिकल्स, यहाँ पे बताया गया है लेटरल वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, ये देखिए एक दो, ये दो लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, ये पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। मेनली हमें जो सेरिब्रम के बारे में पढ़ना है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है, सेरिब्रल मेडुला कहाँ पे होता है, सेरिब्रल फिशर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंड लेटरल सुल्कस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी सारे के सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, बट हमें ये तीन मेन पढ़ना है, ठीक है। और एक कॉर्पस, कॉर्पस कैलोसम है, ठीक है। ये बीच वाला जो ऐसे ऐसे लेयर है ना, ये बीच में जो कनेक्ट करता है वो उसको ये बोलते हैं, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए किसी भी सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो देखेंगे, ये ऐसे बीच में हमेशा रहता है, याद है, आप यहाँ पे बीच में कट होता है जब ब्रेन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे, यही दोनों स्पेसेस हैं, ये जो फीचर्स, ये जो स्पेस है ना, वही दोनों के दोनों को अलग अलग करते हैं। बीच में देख रहे होंगे आप, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, बट ये ऐसे बीच में अलग रहता है, ये दोनों के दोनों डिवीजन होता है किसका, सेरिब्रम का, ठीक है। ये हमने पढ़ ली सेरिब्रम की एनाटॉमी, ठीक है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैसे कैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट आपका है जो लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है, वो किससे होता है, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर्स से मिलके वो होते हैं, ठीक है। जो बीच में हमने देखा ना, एक बीच में बड़ा स्पेस था जिसको हमने फिशर बोला, वो लॉन्गिट्यूडिनल फिशर बोलते हैं, ठीक है उसको। वो क्या होता है वो, और कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, वो एक ये लॉन्गिट्यूडिनल फिशर जो होता है वो दोनों को डिवाइड करता है, और यहाँ पे ये बीच में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इस हेमिस्फीयर को चार, मेनली चार, बट ऐसे पांच होते हैं, ठीक है, पांच लोब्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला फ्रंटल लोब्स, पैरिटल लोब्स, टेम्पोरल लोब्स, ऑक्यूपिटल, और एक आपका इंसुला होता है, ठीक है। ये पांच तरीके के लोब्स होते हैं, इस पूरे के पूरे हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या होता है, उनके काम की चीजें हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा लोब्स कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सारे के सारे लोब्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दोनों हेमिस्फीयर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या होता है, एक एक तरीके का कोऑर्डिनेशन बैठाना कि क्या क्या काम है, ठीक है। अब हम आते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमने पढ़ा, ग्रे मैटर आउटर लेयर जो होता है, ये क्या होता है, आउटर लेयर होता है किसका, सेरेब्रल का, ठीक है। और किसको कवर अप करता है, सेरेब्रम के मेन पार्ट्स को, ठीक है। ये उसको एक
तरीके का कवर करता है। ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी होती है, 1.5 to 5 mm तक की होती है। ठीक है, इसको ग्रे मैटर भी बोलते हैं, हमने पहले ही डिस्कस किया है। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब जो ब्रेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो वहां पे इंसुलेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि सब पूरा आप देखेंगे ब्रेन का पार्ट, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो व्हाइट दिखता है, क्योंकि इसी की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। ये एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये मेनली सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग एरिया है, मेजर प्रोसेसिंग एरिया है इसका ब्रेन का, जहां पे एक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है, जो इंफॉर्मेशन मेन इंफॉर्मेशन आती है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आती है। ठीक है, इसको भी ये भी क्या बोलते हैं, लोब्स में डिवाइड होता है, और एक सारे लोब्स का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो कैसे क्या काम करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में के फंक्शंस क्या है, अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या क्या फंक्शन होता है, टू डिटरमाइन द इंटेलिजेंस। ठीक है, आप किसी भी कितना इंटेलिजेंट कोई है, या कैसे चीजें डिटेक्ट करती हैं, या आप कितने इंटेलिजेंट है, ये चीज की डिटर्मिनेशन करती है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू ग्रैब एंड स्टोर। ठीक है, उसके बाद मोटर फंक्शंस जो आपके होते हैं, मतलब मोटर फंक्शंस हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ब्रेन जो रिकमेंड करता है ऑर्गन्स को कि क्या एक्शंस लेना है, तो वो मोटर फंक्शंस को भी ये परफॉर्म करता है, मतलब ऑर्डर देता है। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन पर्सनल ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स, मतलब आपकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या है आपके एक पर्सनालिटी का ट्रेट को डिटरमाइन करता है कि किस तरीके की, जैसे आपको कभी कभी इंस्टिंक्ट भी आता है कि कैसा बंदा है, क्या है उसकी पर्सनालिटी कैसी है, या मेरी अपनी चीजों के बारे में सेल्फ अवेयरनेस, ये सारी की सारी चीजें सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा होती हैं। ठीक है, प्लान एंड ऑर्गेनाइज करना किसी भी चीज को, आप कभी भी प्लान करते हैं, कहीं ट्रिप पे जाना है, गोवा ट्रिप पे जाना है, या फिर कहीं और जाना है, वट एवर कहीं पे जाना है, कोई भी चीज की प्लानिंग या ट्रिप की प्लानिंग नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी चीज आप करते हैं तो एक पहले प्लान, एक रफ प्लान, या फिर लाइक एग्जैक्टली कुछ लोग होते हैं प्लानिंग वाले इंसान, उनको हर चीज प्लान पसंद होती है, वो सारा का सारा काम किसका होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का होता है। ठीक है, उसके बाद टू फील द टच सेंसेशन, आपको कोई भी टच कर रहा है, वो सेंसेशन आपको जब हो रहा है, तो वो उसको कौन सेंस कर रहा है, उसको कौन सेंस करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये आपके हो गए सेरेब्रल कॉर्टेक्स के पूरे फंक्शंस, लोब्स, ये सारी चीजें हो गई। आगे हम उसके इंटीरियर पार्ट यानी सेरेब्रम के इंटीरियर पार्ट्स के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या आगे क्या परफॉर्म होता है, इसके और लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस, मेन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें हम अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इफ यू लाइक इट शेयर इट।